राम राम, वंदे मातरम। आप सबका आभार और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और प्यार देने के लिए। आप सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा मुझे लग रहा है डिस्कस करना चाहिए, और वो है डेमोक्रेसी का। और सीरियसली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, खुश होना चाहिए या उदास होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। हमारे देश में डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है गाइस। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सारा अपोजिशन कह रहा है। तो गाइज, वाकई में यार, अब ये लोकतंत्र रहा नहीं, अब देश रहने लायक रहा नहीं। ठीक है, ऐसा अपोजिशन को लगता है। आप लोगों को लगता है क्या किसी ने आपके डेमोक्रेटिक अधिकार छीन लिए? क्या कोई आपको अपनी बात रखने से रोकता है? अब बात रखने का मतलब ये तो नहीं हो सकता भाई कि कोई किसी को गाली दे, किसी को बुरा भला कहे, किसी को बेइज्जत करे, और फिर जब वो केस कर दे आपको कोर्ट में और कोर्ट आपको सज़ा दे दे तो आप कहें भाई डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो यही कुछ सिनेरियो हमारे देश में बना हुआ है आजकल, जिसमें कि अपोजिशन कहता है कि डेमोक्रेसी इज़ फिनिश्ड, खल्लास, और देश बर्बाद हो रहा है। पता नहीं गाइस, बहुत ही अजीब अपोजिशन की स्थिति है हमारे देश में। अपोजिशन के पास मुद्दों की कमी, अपोजिशन के पास पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ नहीं है बॉस। और मुझे हैरानी होती है इस कंट्री के अपोजिशन की हालत देख कर के। एक महाशय हैं, ठीक है, वो कपिल शर्मा को टक्कर देते हैं पूरी। ठीक है, कपिल शर्मा को पूरी तरीके से टक्कर देते हैं बॉस। यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कपिल शर्मा को सोनी टीवी इतनी ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है भाई। यार, इस बंदे को हायर कर ले, कपिल शर्मा से ज़्यादा पॉपुलर होगा, ज़्यादा टीआरपीज़ लाएगा वो केस, वो शो। समझ रहे हैं आप? ये 50 साल का मंदबुद्धि बच्चा है, ठीक है, और कॉमेडी की ट्रिम ज़बरदस्त सेंस है उसके अंदर यार। वो आदमी जो भी बोले ना, वो एक कॉमेडी है। ठीक है, तो ये बंदा ये कहता है कि इसको बोलने नहीं जाता, जबकि ये दुनिया भर की बकवास करता है। देश के अंदर तो करता ही करता है, देश के बाहर जाके भी करता है यार। और बोलता है इसको बोलने नहीं दिया जाता। अबे तेरे पास बोलने लायक है क्या? तुझे ये नहीं पता कि तेरे को बोलना क्या है। तेरे को बाजू वाले बैठ करके बताते हैं कि तू ऐसे नहीं ऐसे बोल। समझ रहे हो गाइस? आप समझ गए हो कि कौन है वो जोकर, जोकर नंबर 1। मुझे लगता है डेविड धवन को एक मूवी बनानी चाहिए, जोकर नंबर 1। ठीक है, उसके लिए ये बंदा परफेक्ट कैरेक्टर है। इस बंदे को पता नहीं क्या है, कहते हैं ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, यानी मुंह में चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना। ये उस तरीके का बंदा है। ठीक है, इस बंदे ने ज़िंदगी में अचीवमेंट क्या है इसका, नोबडी नोज। ठीक है, नोबडी नोज इस बंदे का ज़िंदगी में अचीवमेंट क्या है। बट ये इस देश की एक मेन, कहते हैं ना, मेन अपोजिशन पार्टी का लीडर होने का दावा करता है। सेल्फ स्टाइल्ड है बॉस, अपने आप को मानता है कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रखवाला यही है। ठीक है, डेमोक्रेटिकली मतलब डेमोक्रेसी अगर इसको बोलने दिया जाए, इसकी पार्टी को मनमानी करनी जाए, सत्ता में रहे, तो इसको लगता है कि भाई डेमोक्रेसी है, वरना नहीं है। अब एक बात बताओ गाइस, मोदी अपने आप में कोई ताकत रखते हैं क्या? मोदी अपने आप में कोई पावर रखते हैं क्या, जब तक पब्लिक उन्हें वो पावर ना दे? ठीक है, मोदी नहीं रख सकते ना। तो ये यही हाल है एग्जैक्टली। मोदी कौन है भाई? मोदी इज़ अ कलेक्टिव सिंबल ऑफ द पावर ऑफ दिस कंट्री, द पीपल ऑफ दिस कंट्री। समझ रहे हैं आप? आगे निकलते हैं। सो जो मोदी हैं आज, और जो लगातार वो चुन के आ रहे हैं, तो उसके पीछे भाई लोगों का सपोर्ट है। वो उनको वो ताकत दे रहा है, तुम्हारी तरह नहीं कि तुम सिर्फ गाल बजाओ और सोचो कि तुम इस देश में शासन कर रहे हो। तुम्हारे अंदर है क्या? तुम्हारी काबिलियत क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है बॉस?
बस कुछ चपड़ चपड़ अंग्रेजी में बोल देना इस क्वालिफिकेशन। भाई मैं भी बोल सकता हूँ, तुमसे बेटर इंग्लिश बोल सकता हूँ बॉस। और गधे की तरह घूमता रहता है, बकवास करता रहता है, वर्बल डायरिया तेरे को है, और तू सोचता है कि तू डेमोक्रेसी डिफाइन करेगा क्या? तो भाई ये जोकर जो है ना, इसने क्या किया, गाली देने में तो माहिर है ये जोकर। इस जोकर ने मोदी के साथ साथ पूरी मोदी समाज, जो मोदी कम्युनिटी है, उसको गाली दे डाली, कहा कि सारे मोदी चोर हैं। और बस उनमें से किसी की भावनाएं हाथ हुई, जाहिर सी बात है गुजरात में मोदी समाज में से किसी नेता ने केस डाल दिया। आपको सबको पता होगा, सुन ही रहे होगे ना। तो भाई उसने केस डाल दिया। अब केस डाल दिया तो भाई कोर्ट ने फैसला किया, कोर्ट ने बाकायदा हियरिंग्स की, ठीक है, 2 साल तक वो केस चला। उसके बाद हियरिंग्स हुई। उस हियरिंग्स के बाद ये फैसला हुआ कि भाई इस बंदे ने गलत कहा है। अच्छा, दूसरी बात, हैरानी की बात, इस बंदे को माफ़ी मांगने का मौका भी दिया कि माफ़ी मांग ले। बट इसकी ईगो इसके जन्म से, इसकी परिवार से जुड़ी हुई है। ये बंदा जो कहते हैं ना गधा, बददिमाग वो है, इसको इसकी ईगो जो है बॉस इतनी बड़ी है कि इसको ये नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसने कहा क्यों ईगो क्यों मांगू, ईगो है मेरी, क्यों मांगूंगा माफ़ी? ठीक है गाइस, माफ़ी नहीं मांगी इसने, ठीक है। तो फिर कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, नहीं मांग रहे तो अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई करनी है। तो कोर्ट ने कर डाली और इसको दे दी सज़ा, ठीक है, इस घोंचू को सज़ा दे दी। अब आप समझोगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दिस गाय जो कहता है कि मेरे को अनफॉर्चुनेटली मैं दुर्भाग्यवश एक एमपी हूँ, ये कहा उसने। और भाई चल लो यार। तो उसने कहा कि मैं दुर्भाग्यवश एक एमपी हूँ। तो भाई कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, तेरी विश पूरी कर देते हैं, तेरे को एमपी हटा दे, मतलब एमपी ही रहेगा तू। और ये वो बंदा है जिसने मनमोहन सरकार के टाइम का बनाया हुआ, मतलब कैबिनेट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ एक ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दिया था, जो कि लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए बनाया था गवर्नमेंट ने, ठीक है गाइस। और उसमें यही था कि अगर किसी की कन्विक्शन, अगर मान लो किसी को सज़ा हो जाती है और वो अपील कर देता है आगे कोर्ट में जाकर के, तो जब तक वो सारी अपील्स, चाहे वो जितने भी कोर्ट्स में, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में अगर वो अपील करता है, जब तक वो सारी अपील सेटल नहीं हो जाती या उनमें कोई फाइनल फैसला नहीं आता, तब तक किसी भी एमपी, एमएलए या किसी लेजिस्लेटर की ना क्वालिफ़िकेशन रद्द नहीं होगी, उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, चाहे वो पार्लियामेंट की हो, चाहे विधानसभा की हो, लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा हो। तो ऐसा कानून था। बस ये भाई साहब शेखी दिखाने की आदत है इनको, क्योंकि इनको लगता है कि भाई ये कुछ नहीं था बंदा उस समय, ना ये एमपी था, ना ये बॉस कोई प्राइम मिनिस्टर, ना ये कैबिनेट मिनिस्टर था, ना ये किसी संवैधानिक पद पर था। इसने जैसे बताया ना, गुलामी तो मतलब इसकी पार्टी के रगों में है, इनके जो भी नेता हैं वो सारे गुलाम हैं, ठीक है। उस तरीके से इस बंदे ने ये दिखाने के लिए कि ये बहुत ईमानदार है, इसने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक दिया, ठीक है। और इसे कहते हैं कर्म। अब देखो, उस समय की हुई इसकी एक गलती आज इसी के गले पड़ गई, ठीक है गाइस। उस समय की हुई गलती इस बंदे के आज गले पड़ गई। और वो कैसे पड़ी कि अगर आज वो कानून इसने फाड़ा नहीं होता, अध्यादेश, तो आज ये बच गया होता। लेकिन जैसे ही कन्विक्शन हुआ इस मोदी जी वाले केस में, ठीक है, गाली देने वाले केस में, इस बंदे की सदस्यता इमीडिएट इफेक्ट से रद्द हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है बॉस डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। तो भाई तुमने गाली क्यों दी थी, तूने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? गाइस एक बात बोलो, अगर मैं आप लोगों को गाली दूं, किसी के भी परिवार को या किसी को बुरा भला करूँ, आप मेरे खिलाफ़ केस कर दूं और ये साबित हो जाए कि भाई मैं गलत था, मेरी इंटेंशन गलत थी, लोगों को बदनाम करने की कोशिश थी मेरी, तो मैं क्या बोलूँगा? अरे भाई, तो मैं ये बोलूँगा कि इस देश में क्या कानून ख़त्म हो गया, इस देश में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, इस देश में क्या एनार्की आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई? अरे मतलब अगर यही कोर्ट अगर तुम्हें सज़ा नहीं, तब तो डेमोक्रेसी बरकरार रहती। अब तुम्हें चूँकि डेमोक्रेटिकली सज़ा दे दी गई है गवर्नमेंट से, तो तुम अब जो है डेमोक्रेसी तुम्हारे हिसाब से ख़त्म हो गई। और गाली किसे दे रहे हो? फिर तुम सरकार को गाली दे रहे हो, फिर तुम मोदी जी को गाली दे रहे हो,
कि मोदी ने कराया। भाई मोदी ने क्यों कराया? मोदी कोई जज है क्या? अब उसको, उसके पास तुम जैसे टुच्चों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर वो तुम्हारे लेवल की पॉलिटिक्स करने लग जाए ना बॉस, तुम में से इस देश में एक नेता नहीं बचेगा अगर वो तुम्हारे लेवल की पॉलिटिक्स करने लग जाए। समझे? लोगों को दबाने का, लोगों को गरियाने का, लोगों को गाली देने का, वो तुम जैसे लोगों की तुम्हारे लेवल पे उतर के आकर के तुम लोगों से बात करने लग जाए तो बॉस तुम भाग जाओगे यहाँ से। तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। समझ रहे हो? यहीं से लेना पड़ेगा यार, पता नहीं क्यों इतना जाम लगा हुआ है। आई डोंट नो, दिस इज़ द बेस्ट वे। दिल्ली है बॉस, दिल्ली का ट्रैफिक ऐसा ही है गाइस। जो मैं रात को गेड़ियाँ मारता हूँ ना, वो तभी मारता हूँ जब सड़क पे भीड़ कम होती है, वरना यहाँ बॉस आप निकल नहीं सकते। देख रहे बॉस क्या हाल है? ये हाल है। और ये देखो बॉस, फ्लाईओवर के नीचे लोग मज़े से ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये है एनक्रोचर्स, ये है दिल्ली। कोई इनको रोकने वाला नहीं, टोकने वाला है। भाई गरीब हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जहाँ मन चाहे वहाँ डेरा डाल के बैठ जाओगे। कोई तरीका है, कोई लॉ होता है, कोई कानून होता है, कोई व्यवस्था होती है। गरीबी का मतलब ये नहीं कि जहाँ मन चाहे आप बैठ गए, चाहे फुटपाथ हो, चाहे सड़क हो, जहाँ मन चाहे कब्जा कर लिया। ये गरीबी थोड़ी है बॉस। चलो इस बात पे इस पर किसी और समय बात करेंगे। आते हैं वापस अपने मुद्दे पे। तो मैं यही कह रहा था, ये जो मतलब फ़नी है ना, कोर्ट ने सज़ा दी आपको, आपको मौका दिया गया माफ़ी मांगने का, आपने नहीं मांगी। आपकी ईगो इतनी बड़ी है, आपने नहीं किया। और अब आप सब तो अब मोदी जिम्मेदार है इसके लिए। और जहाँ जैसा मैंने कहा, मोदी अगर तुम जैसे छिछोरों के लेवल पे आ जाए ना बॉस, तो तुम कहाँ गायब हो जाओगे पता भी नहीं लगेगा। समझ रहे हो? जो जिस तरह की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी करती है, जिस तरीके की लालू प्रसाद यादव ने की, जिस तरह की अखिलेश यादव कर रहा है, ठीक है, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं, जैसे कोई भी पार्टी बॉस, तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। मोदी में इतनी ताकत है कि वो आप लोगों को गायब करवा देगा, पता भी नहीं लगेगा। ज़िंदगी भर या तो चक्की पीसोगे जेल में, या तुम लोग गायब हो जाओगे यहाँ से। लेकिन वो बंदा इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए तुम लोग अपनी मनमर्जी से कुछ भी बकवास करते रहते हो। समझ रहे हो? और ये एक सच्चाई है गाइस, इसको मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। उस बंदे के पास में बहुत विजन है, उस बंदे के पास में उसको बहुत कुछ करना है, उसको इस देश के लिए, देशवासियों के लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है, इसलिए वो आप लोगों के मसलों में पड़ता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, कुत्ते भौंके हजार, हाथी जब चले बाजार। तो वो बस हाथी है, वो आप लोग जैसे कुत्तों के भौंकने पे अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, समझ रहे हो गाइस? तो दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। दीज गाइज आर सो बैंकरप्ट, दे डू नॉट हैव एनी आइडियाज। इनको नहीं पता मोदी से कैसे लड़ना है। और तुम मोदी से नहीं लड़ रहे हो बॉस, तुम इस देश की जनता से लड़ रहे हो। वो जनता जो मोदी को चुन करके प्राइम मिनिस्टर बनाती है, तुम उससे लड़ रहे हो। समझ रहे हो? ओह यार, यहाँ पर भी अच्छा खासा ब्यूटिफिकेशन कर डाला। वेरी गुड, नाइस टू सी दिस। बहुत अच्छा, अच्छी स्ट्रीट लाइट्स। आई थिंक ये तो मिनिमम है बॉस, ये तो होना ही चाहिए। कैपिटल सिटी में अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा यार? गांव देहात में होगा क्या? इसमें भी केजरीवाल सरकार अपना गुणगान करेगी क्या? ये तो करना ही चाहिए। ठीक है बस, और बस डिज़र्व करती है बॉस, पब्लिक डिज़र्व करती है इस तरह की एमिनिटीज़। ये कौन है? ये क्या नया बन गया? ओके, शादी का मंडप है, शादी का पंडाल है। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट गाइस, एक बार चक्कर मार लेते हैं, गोल चक्कर को एक बार मार ही लेते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, नाइस ब्यूटिफिकेशन गाइस, नाइस। ओके, ये रोड बहुत अच्छा, इसे दोनों तरफ जो हैं काफ़ी सारे शादी के लिए पंडाल बने हुए हैं। चमक रही है बिल्कुल। यस, कमिंग बैक टू द पॉइंट गाइस, तो मुझे बताओ बॉस, छोड़ देना चाहिए हमें ये देश? बंद कर देना चाहिए जीना, निकल जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो डिक्टेटरशिप हो गई बॉस।
यहाँ तो डिक्टेटरशिप हो चुकी है, अब यहाँ जी नहीं सकते, आप निकल जाओ। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ। बट हाँ यार, मैं एक रिकमेंडेशन तो करूँगा, इस बंदे को एटलीस्ट कपिल शर्मा शो में की जगह, एक बार कपिल शर्मा की जगह इसको होस्ट करने दिया जाए। मैं बता रहा हूँ, ही विल डू अ मच बेटर जॉब। ये बंदा कपिल शर्मा से कई अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये हर जो बात बोलता है ना, कपिल शर्मा तो घिसा पिटा हो गया है, ठीक है। उसकी तो अब बातें, उसके पंच घिसे पिटे हो गए हैं बॉस, ठीक है। मेरे को, मैं पहले कपिल शर्मा को बहुत पसंद करता था, बट मैंने रियलाइज़ किया कि उसके पंचेस अब वही घिसे पिटे, औरतों की बेइज्जती, उनकी टांग खींचना, यही सब रह गया है उसका। ओके, तो अब उसको नहीं देखता, तो मुझे अब चाहिए फ्रेशनेस कुछ। और मुझे लगता है ये बंदा जो है 50 साल का मंदबुद्धि, ये सही बंदा है कपिल शर्मा को टक्कर देने के लिए। ठीक है गाइस, दिस इज़ व्हाट आई फील। आप लोग बताना, आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है क्या कि भाई चलो चलो डेमोक्रेसी इज़ फिनिश्ड इन दिस कंट्री और डिक्टेटरशिप चालू हो गई? यानी कि कोई भी तुम गाली दो, तुम किसी को भला बुला कहो, तुम किसी के ख़ानदान को नीचा दिखाओ, कोई मौत का सौदागर बोले, कोई कसाई बोले, कोई चाय वाला बोले, कोई नीच बोले, बट लेकिन तुम्हें सज़ा हो जाए तो तुम बॉस जा करके बोलो कि डेमोक्रेसी ख़त्म। अबे यार, हद, गिव मी अ ब्रेक मैन। इस तरह की बकवास यार कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं मानता। बट हाँ, कुछ लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता इसके पीछे कौन लोग लगे हुए हैं। क्या उनके अंदर, क्या उनके दिमाग घुटनों में है क्या बॉस? उन लोगों के दिमाग जो इसको सपोर्ट करते हैं, इसको डिफेंड करते हैं, उनके दिमाग क्या घुटनों में है? लगता तो ऐसा ही है, शायद घुटनों में ही है। तभी आज भी वो पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि पब्लिक ने तो नकार ही दिया है उसको, ठीक है। पब्लिक ने नकार दिया है ऐसी पार्टी को और ऐसे उसके फंडे को, उसकी विचारधारा को। बट फिर भी इसके पीछे चाटुकारों की इतनी बड़ी फौज है जो इसको खुश करने में लगी रहती है, इसको ये विश्वास दिलाने में लगी रहती है बॉस की तो सही है। और टीवी डिबेट पे चले जाओ, इनके प्रवक्ताओं को सुनोगे ना, आप जूते मारने का मन करेगा, चप्पल उठा के मारने का मन करेगा आपको टीवी पे ही। समझ रहे हो? इस तरीके की कम कम अकल वाले प्रवक्ता हैं इसके, हैं इसके दो चार चंपक, वही घूमते रहते हैं और गला फाड़ते रहते हैं इनका, ठीक है। तो भाई आज का टाइम तो ये आ गया है, इसको मारो लात पिछवाड़े पे, इसको निकाल के फेंको बाहर, जहाँ ये जाकर के लोगों से बोलता है कि डेमोक्रेसी ठीक कर दो आके हमारी कंट्री में। इस गधे को ये नहीं पता, ये अमेरिका यूके आके, वाले आकर के यहाँ पे, यूरोपियन आके यहाँ पे डेमोक्रेसी ठीक करेंगे? हाँ भाई गधे, हाँ, इस देश में तू अपने घर के झगड़ों में, तेरे को घर से प्रॉब्लम है तो तू जाके बाहर वाले को बोल रहा है कि मेरे घर में आकर के दखल दे और मेरे को सुधार। ये तरीका है? भाई लोगों, आप लोग कितने अपने घर के झगड़ों में बाहर वालों को घुसाओगे और उनको इन्वॉल्व करोगे सुलझाने के लिए अपने मसले? और अगर आप वो जेन्युइन मसले हो तो फिर भी समझ में आता है। ये बंदा तो, इसको तो लगता है कि भाई इसके साथ ही बस गलत हो रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा, वहाँ जाके बकवास करता है, विदेशों में जाकर के बकवास करता है, ये इस देश को नीचा दिखाता है ये। हाँ, उस देश को जाके बोलता है कुछ नहीं रहा डेमोक्रेसी, मतलब तू आ जाए तो डेमोक्रेसी है। अरे तो लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब ये थोड़ी है कि लोगों को अनाप शनाप बोलने के लिए जो मन चाहे करने की आज़ादी दी जाए। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ आपको डेमोक्रेसी है, आपको अधिकार है। आउटसाइड द लॉ इज देयर इज़ नो राइट्स, ठीक है। इस तरीके से तो अव्यवस्था फैल जाएगी, समझे। तुम्हारी सरकारों ने सबसे ज़्यादा 356 आर्टिकल का इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को गिराया। मोदी ने गिराया आज तक 356 करके किसी को? तुम लोग वो तुम्हारे डीएनए में इमरजेंसी का एटीट्यूड है। तुम लोग वो हो जो तुम लोग बिलीव करते हो कि भाई जो तुम्हारे साथ है वही सही है, वो जो तुम्हारे साथ नहीं है वो गलत है। खैर, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारी हैं, इस पर मैं कभी बात करूँगा, किसी और दिन बात करूँगा। पर आज की बात, आज का मुद्दा यही है कि इस बंदे को क्या करना चाहिए। और क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई? मतलब इस बंदे को जो इसकी हरकत थी ना, वो आज इसके गले पड़ गई। और इसे कहते हैं सबक सिखाना। समय सबक सिखाता है, इसको सबक सिखा दिया गया है बॉस समय ने। जिस कानून को इसने फाड़ा था, जिस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के हेड को इसने बेइज्जत किया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी कानून ने आज इसको जो है नलीफाई कर दिया है। अब ये ना तो चुनाव लड़ सकता 8 साल तक, ना ये एमपी बन सकता, और इसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म। बस डेमोक्रेसी में
डेमोक्रेसी में बॉस, और पॉलिटिक्स में स्पेशली, पॉलिटिक्स में मैं कहूँ तो 2 महीने 3 महीने 6 महीने आप सीन से बाहर तो आपको कोई नहीं पूछता बॉस, कोई नहीं। लालू प्रसाद को कितने पूछते हैं। एक समय लालू प्रसाद यादव इनविंसिबल था, ऐसा लगता था ये उखाड़ के फेंक देगा। एक समय मायावती थी, जैसे लगता था भाई साहब भूचाल ला देगी। कहाँ है मायावती, कहाँ है लालू प्रसाद यादव। ठीक है, यही हाल ममता का भी होना है। ठीक है, ऐसे ही और जो वंशवादी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी यही हाल होना है कि लोग बेवकूफ़ नहीं है बॉस, सबको पता है रियलिटी क्या है। अखिलेश यादव जी आप भी जाओगे, समाजवादी पार्टी अब अकेले कभी सरकार नहीं बना सकती। ये देश बदल गया, ये समाज बदल गया है, सबको अकल आ चुकी है, अब नहीं हो पाएगा वो। और मोदी को कोई नहीं हिला सकता, चाहो तो करके देख लो, क्योंकि मोदी की ताकत जनता से आती है, पब्लिक से आती है, और पब्लिक उसे वोट देगी और देती रहेगी बॉस। ठीक है, यहाँ पे बात विचारधारा की है, विचारधारा ही सब कुछ है, अवसरवाद कुछ नहीं है। अवसरवाद आपको कुछ सीटें ज़रूर दिला सकता है, बट सत्ता तक नहीं ले जा सकता। और वो ज़माने गए। आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबको अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, गठबंधन तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एक दूसरे को। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टुडेज़ पॉलिटिक्स। तो गाइस, मैं यहीं ख़त्म करूँगा इस वीडियो को। अगर आप लोगों को लगता है गाइस कि आप सहमत हो तो ज़रूर बताना। आप लोग बहुत समझदार हो, यू ऑल नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, तो बताना, अपनी ओपिनियन देना। ठीक है, एंड इस वीडियो को, इस चर्चा को वाइल्ड राइडिंग यहीं समाप्त करते हैं। राम राम, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें, जय श्री राम, थैंक यू।